बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महामंत्री मृत्युंजय मिश्रा जी, आप ये बताएं कि 17% जो बैंक कर्मियों का वेतन वृद्धि को लेकर क्या संदेश देंगे, क्या बताएंगे? ये 8 मार्च 2024 को वेतन वृद्धि समझौता इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच में हो गया है। जो OMU साइन हुआ था 7 दिसंबर को, उस पर 4-5 पॉइंट थे, जिसमें 17% पे स्लिप पर वृद्धि की बात थी और 5 दिन का बैंकिंग सिस्टम लागू किया गया। लेकिन कालांतर में सरकार को इंडियन बैंक एसोसिएशन 5 दिन के बैंकिंग को भेज चुका है अप्रूवल के लिए, और अभी तक सरकार द्वारा उसका क्लियरेंस नहीं हुआ है। तो यह जो समझौता 17% का हुआ है, उसमें बैंक कर्मियों में निसंदेह रूप से उल्लास है। लेकिन एक पक्ष हम लोग निराश हैं कि BSNL हो, सरकारी कार्यालय हो, आपको सचिवालय हो, भेल हो, सेल हो, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, वो सभी आज के डेट में शनिवार और संडे के दिन छुट्टी रहती है। और बैंक कर्मी, यहीं पर बगल में LIC है, LIC भी सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है। बैंक कर्मी, जबकि हमारा इतना इंटरमीडिएट चैनल है, इतना सारा सिस्टम हम लोग डेवलप कर लिया है कि कस्टमर्स को बैंक में आने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बैंक कर्मियों को 6 दिन तक बैंक में बुलाना, और जबकि बैंकों में बैंक कर्मियों की बहाली भी कम हो रही है, ओवर स्टाफ लोडिंग में है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो 2 दिन का बैंकिंग गवर्नमेंट नहीं देती है तो आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। 6 महीना का MOU साइन हुआ है, 6 महीना के अंदर में अगर सरकार डिक्लेयर नहीं करेगी तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से आंदोलन की बात होगी। मैं आपको एश्योर करता हूं कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने अपने कार्यकारिणी के मीटिंग में यह डिसीजन ले लिया है कि अगर 6ठा महीना जिस दिन समाप्त होगा, 5 दिन बैंकिंग और प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंस नहीं किया गया, तो हम लोग अनवरत आंदोलन पर चले जाएंगे। अब रही 17% की जो वृद्धि हुई है, निसंदेह रूप से अच्छा वृद्धि माना जाएगा। बैंकरियों में बहुत उल्लास है। बैंक कर्मी, यह जो वृद्धि हुआ यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पहल पर ही किया गया। प्रथम बार हुआ है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंक कर्मियों का वृद्धि बिना किसी हड़ताल का कर दिया। हमारे यहाँ विश्व की यह पहली संस्था बैंकिंग है जहाँ पर द्विपक्षीय समझौता होता है। उधर से एम्प्लॉयर बैठते हैं, इधर से एम्प्लॉय बैठता है, और दोनों के बीच में एक सेवा शर्तों का समझौता होता है। बाकी सारे जगह अनाउंसमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आयोग बैठता है, उसमें संगठन की कोई बात सुनी जाती है, कुछ नहीं सुनी जाती है। बिहार गवर्नमेंट में भी आपको आयोग बैठता है। लेकिन सिर्फ बैंकिंग एक ऐसी संस्था है, और विश्व में पहला भारत की बैंकिंग एक ऐसा संस्था है जिसमें 19 अक्टूबर 1966 से लेकर और आज तक 12वां वेतन समझौता होते रहा है। एम्प्लॉय के तौर पर बैंकर्स रहते हैं और एम्प्लॉय के तौर पर यूनियन रहता है, और हम इतना लेंगे इतना देंगे, बीच में एक समझौता होता है। तो हम यह समझौता बिना एम्प्लॉय के रोष के, बिना हड़ताल के बैंक संघ ने दिया है, सरकार ने उसको अप्रूव किया है। इसलिए हम लोग तहे दिल से सरकार और बैंक संघ का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इस रिजर्वेशन के साथ कि हमको 5 दिन बैंकिंग दिया जाए। बैंक कर्मी बीमार पड़ रहे हैं, बैंक कर्मी काम के बोझ से लदे हुए हैं, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए 5 दिन बैंकिंग देना आवश्यक है। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्वकर्मा योजना जो दिया जा रहा है, इस पर कैसे क्या सुविधा मिल रही है, किनको मिल रही है, इसको बताएं। निसंदेह रूप से हमारा बैंक लगभग 11 जिला का अग्रणी बैंक है उत्तर बिहार में, और हम लोग के कंधों पर प्रधानमंत्री क्या सरकार की सारी योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी बनी हुई है। अभी
एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री 17 सितंबर 2023 को अनाउंस किए और विश्वकर्मा योजना हमारे बैंक में सेंट विश्वकर्मा के नाम से वह जाना जाता है। और हमारे सारे मैनेजर्स उत्साह के साथ उसमें जो भी योग्यता आहृत लोग हैं उन लोगों को लोन वितरित कर रहे हैं। योग्यता उसमें परंपरागत जो परिवार है, जैसे मूर्तिकार हो गए, मालाकार, स्वर्णकार हो गया, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में यह कार्य जो है सो है और उसको अभी तक वो लोग करते आ रहे थे और करते आ रहे हैं, उनका पूर्वजों के लिगेसी को, उसको ही हम लोग लोन प्रदान कर रहे हैं। प्रक्रिया 3 लाख रुपया लोन देने की है, जिसमें 1 लाख रुपया वो DIC और मुखिया पंचायत समिति के बीच समन्वय करके एक कमेटी बनेगी DRC करके, वह जो है सो सिलेक्शन करेगी इनकी अर्हता पर और SLBC के द्वारा बैंक को का चुनाव करके फिर बैंकों को दिया जाता है। और हमारे बैंक में जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं वो सारे एप्लीकेशन निधड़क पास हो रहे हैं और बल्कि हमारे LDM इसके लिए लगे हुए हैं जिला स्तर पर भी। सारे LDM सारे जिला में जहां हमारा अग्रणी बैंक है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना को धरातल पर हम लोग दूसरे बैंकों में भी स्थापित करें। 1 लाख रुपया का ऋण प्रथम किस्त में दिया जाएगा और 18 महीना के बाद सधाने के बाद 2 लाख रुपया का दे दिया जाएगा। कामना देंगे अपनी ओर से और अपने एसोसिएशन की ओर से। मैं बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफिसर महामंत्री के नाते यह आपको बताना चाहता हूं कि हमारा बैंक और हमारा एसोसिएशन साथ मिलके और आम जनता के लिए एक कैंप लगाएंगे। आम जनता के पास जाकर उनकी खाता खुलवाएंगे, ऋण उनको देंगे। हम लोगों की बातें प्रबंधन के तौर से हो चुकी है और इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। होली के पहले सप्ताह पखवाड़े में भी हम ये लोग कार्य कर सकते हैं और हमारे तरफ से बिहार की जनता, भारत की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता को होली की लाख लाख शुभकामनाएं। मृत्युंजय मिश्रा, महामंत्री, बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। कार्य को काफी दिनों से अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे और क्या बधाई देंगे? यह हमारे सदस्यों का प्यार है, मोहब्बत है और एक अंदर में सेवा करने की ललक है, जिसके चलते हम यह कार्य कर रहे हैं। अपना प्रमोशन छोड़ के, करियर छोड़ के हम यह कार्य कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे जो नवयुवक साथी हैं, नया जनरेशन है, इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे ताकि संगठन मजबूत रहेगा तो बैंकों में हम जो है सो अच्छी बार्गेनिंग कैपेसिटी रख सकते हैं। होली